नमस्ते, नमस्कार, शुभ दीपावली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। दिवाली का दिन है, रोशनी का त्योहार है। दिए हैं, पटाखे हैं, मिठाइयां हैं और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना, उनकी कृपा हम सभी पर बनी रहे, इसलिए तो कर रहे हैं हम आज का ये कार्यक्रम आपके लिए। आज है खास क्योंकि आज है दिवाली का दिन और होगी हर घर में खास पूजा मां लक्ष्मी की। आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। क्योंकि दिवाली का दिन है, आपको कैसे पूजा अर्चना करनी है, आज के दिन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इन तमाम चीजों की जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद है पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। तो आज है दिवाली का दिन, जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को बताया, और पंडित जी से हम जानकारी लेना चाहेंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण होता है और आज की पूजा कितनी ज़रूरी होती है। सुबह से ही हर घर में, यूँ तो ये त्यौहार अलग अलग दिनों में अलग अलग दिन हम मना ही रहे हैं, धनतेरस से लेकर तमाम त्यौहार हमारे घर में मन ही रहे हैं और हम बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ हर त्यौहार को मना रहे हैं। लेकिन आज होता है बहुत ही खास दिन, क्योंकि आज होती है दिवाली की पूजा। तो पंडित जी, आपसे जानना चाहूँगी आज का दिन क्या कहता है। पहले तो मैं आज के पीछे जो दिवाली हम मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, आज का पर्व क्यों खास होता है हमारे धर्म में। बिल्कुल, अनादि टीवी के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और दीपावली के पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। बिल्कुल, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है और कुछ प्रमुख कारण हैं जिसके चलते आज के दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि आज के दिन ख़रीदारी बहुत होती है, लोग बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। आज ही के दिन ऐसा माना गया है कि माता महालक्ष्मी प्रकट हुई। आज ही के दिन ऐसा माना गया कि भगवान विष्णु से उनका विवाह हुआ। आज ही के दिन ऐसा माना गया कि भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। आज ही के दिन ऐसा माना गया कि त्रेता युग में भगवान राम अपने घर अयोध्या लौटे थे। तो देखिए कितनी सारी चीज़ों से आज का पर्व जुड़ा हुआ है और इन सारे पर्वों की अपने अपने आप में अलग अलग कहानियाँ हैं। तो कुछ कहानी हमारे दर्शकों को बताना बेहद आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो नव युवा दर्शक हैं जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको ये जानना बेहद आवश्यक है कि आखिरकार दीपावली क्यों मनाई जाती है। तो सबसे पहले आप इसका संधि विच्छेद कर लिए, दीपावली। तो जब आप दीपावली को संधि विच्छेद करते हैं तो ये आता है दीपों की आवली, यानी दियों की जो एक श्रृंखला होती है, इसको हम लोग दीपावली कहते हैं। प्राचीन काल में दीपावली मनाने के पीछे का सबसे प्रमुख कारण था कि समुद्र मंथन हुआ। भगवान विष्णु जो थे वो हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नृसिंह का उन्होंने अवतार लिया। अच्छा, नृसिंह अवतार लेने के बाद भगवान बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। अच्छा, बहुत क्रोध था, क्योंकि उनकी कोई अर्धांग उस समय नहीं थी। तो सारे देवी देवताओं ने कहा कि समुद्र मंथन किया जाए, और समुद्र मंथन के बाद ऐसा मालूम था कि समुद्र जो है वो रत्न गर्भा है और उसमें माँ जो है विराजमान है। तो समुद्र मंथन किया गया। समुद्र मंथन के बाद भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी प्रकट हुए। तो आज ही के दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई, इसलिए वो इस ब्रह्मांड में, इस संसार में विचरण करने आती हैं। हमारे दर्शकों को एक वैज्ञानिक कारण भी बताता हूँ कि क्या वैज्ञानिक कारण है दीपक लगाने के पीछे। देखिए, इस समय हम लोग कर्क रेखा के आसपास निवास करते हैं। मध्य प्रदेश में उज्जैन और सांची के ऊपर से कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यहाँ से होकर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास ऊपर नीचे रहने वाले जो लोग होते हैं, शरद ऋतु के बाद जो है शीत ऋतु का एहसास होने लगता है। उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस समय घोर अंधकार होता है, जो कि सूर्य पृथ्वी से कोसों दूर होते हैं, देर से प्रकट होते हैं और बहुत जल्दी डूब भी जाते हैं। तो ठंडक बढ़ जाती है। तो हमको उस तेज प्रकाश की ऊष्मा की आवश्यकता रात्रि काल में पड़ती है। तो दीपक जलाने से हमको ऊष्मा यानी ऊर्जा प्राप्त होती है। दीपक तमस का नाश करता है, यानी हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर सा वाक्य है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ये पर्व कहलाता है, जिसको हम दीपावली कहते हैं। और चूँकि भगवान राम ने रावण का वध किया और 14 वर्ष के बाद आज ही के दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वो अयोध्या नगरी पहुँचे थे। तो उनके आगमन के कारण दीपक लगाए गए। अयोध्या को ऐसा सजाया गया दीपकों से कि उसको स्वर्ग की नगरी
अमरावती से भी देखा जा सकता था। तो आप देखिए दीपावली मनाई गई। इसके अलावा दीपावली मनाने के पीछे का कारण, जैसा मैंने हमारे दर्शकों को बताया, कि दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण ने जाकर नरकासुर का वध किया था और आज ही के दिन उन्होंने वध करके वो वापस मथुरा लौटे थे। तो इस कारण से भी दीपावली मनाया जाता है। अच्छा, कुछ कारण हमारे अलग अलग धर्मों में भी पाए जाते हैं। आज ही के दिन ऐसा माना जाता है भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो निर्वाण के जो लड्डू होते हैं, तो जैन धर्म के जो मानने वाले हैं वो निर्वाण लाडू जिसको कहा जाता है वो चढ़ाते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं भगवान बुद्ध को भी आज ही के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये भी एक कारण है। अच्छा, इसके अलावा अलग अलग और भी कई कारणों से दीपावली मनाई जाती है। तो आइए आज के दिन हम लोग दीपावली मनाएं, माता महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करें, भगवान गणपति को मनाएं और साथ साथ विद्या यानी विद्या की देवी माता सरस्वती की भी पूजा करें। इस प्रकार हम अपने घर में धन धान्य और खुशी को आमंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखा आपने कितना अच्छा पंडित जी ने बताया, कितना वृहद है हमारा ये त्योहार। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पीछे, लेकिन सारी चीज़ें आपको एक ही कार्यक्रम में नहीं बताई जा सकती, क्योंकि और भी बहुत सारे सवाल हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो कहानी तो है ही, लेकिन महत्वता और क्या परंपरा है हमारे इस त्योहार की, ये पंडित जी ने हमें बताया। आइए, आप कार्यक्रम की शुरुआत तो हम कर ही चुके हैं, लेकिन अगले सवाल की तरफ अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें जो आपकी पूजा से भी जुड़ी हुई हैं वो भी आपको बतानी है। पंडित जी, हर साल हम इस त्योहार को मनाते हैं, हर साल लोग धूमधाम से पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन 2025 बार बार हमने अलग अलग चीज़ें इस साल को लेकर सुनी है, महसूस की हैं। इस साल की ग्रह नक्षत्र दिवाली को खास बनाते हैं, क्या कुछ आप इस साल इस दिवाली पर देख रहे हैं? देखिए, इस साल दीपावली पे सबसे जो खास बात है, कई ग्रह नक्षत्र इस बार बड़े शुभ हैं और इसलिए भी शुभ हैं कि लगभग 13 वर्षों के बाद गुरु ग्रह, जो कि विद्या और बुद्धि के कारक हैं, वो अपनी उच्चतम अवस्था में रहेंगे, यानी कर्क राशि में रहेंगे। तो कर्क राशि का गुरु अपने आप में बहुत सुख लेकर आता है, देश में खुशियां लेकर आता है। क्योंकि भारतवर्ष जो है, जब स्वतंत्र हुआ तो भारतवर्ष की एक जन्म कुंडली बनी 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि ठीक 12:30 बजे नई दिल्ली में भारत एक देश के रूप में आया। तो वृषभ लग्न कर्क राशि है। भारतवर्ष की कुंडली में आय भाव का स्वामी ग्रह गुरु उच्च का होकर कर्क राशि यानी 3rd हाउस में प्रवेश कर रहा है, देश के पराक्रम भाव में। तो देश को यश, मान और सम्मान इस दीपावली पे कुछ ज़्यादा ही मिलने वाला है। देखिए, एक भविष्यवाणी मैं अपने इसी चैनल के माध्यम से करना चाहूँगा। आप देखेंगे कि अभी जो अमेरिकन टैरिफ है या बहुत सारी जो परेशानियां देश को अर्थव्यवस्था में बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं, इन परेशानियों का कहीं ना कहीं खात्मा इस दीपावली के बाद से होने जा रहा है। आप देखेंगे आने वाले 1 से 2 महीने में जैसे ही गुरु अपनी डिग्री को आगे बढ़ाएगा, टैरिफ भी कम होंगे, भारत का व्यापार भी बढ़ेगा, भारत के संबंध और भी मजबूत होंगे। क्योंकि पराक्रम भाव में जब भी गुरु बैठता है तो भाग्य स्थान को ज़रूर देखता है। तो देश के भाग्य में उत्तर उन्नति होगी, क्योंकि देश का भाग्य बढ़ेगा। आप इसी देश में निवास करते हैं, तो स्वतः आपकी भी उन्नति होना अवश्य संभावी है। बिल्कुल। तो ये शुभ दिवाली और भी खास होने वाली है, इसमें और भी सितारे लग जाएंगे जब हम इस खबर को सुनेंगे जो पंडित जी ने भविष्यवाणी की है, यानी टैरिफ को लेकर। खैर, आइए आगे बढ़ते हैं। पंडित जी, अब हम जानना चाहेंगे पूजा अर्चना के लिहाज से हमें सुबह से किन चीज़ों को इकट्ठा करना है, और फिर जब हम महालक्ष्मी, धन की देवी महालक्ष्मी की पूजा करने बैठेंगे तो हमें क्या कुछ सामग्री का उपयोग करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये आप हमें बताइए। उसके बाद हमें ये भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि इस दिवाली पर खासतौर पर लोग पूजा अर्चना के साथ साथ कुछ मंत्रों का भी उच्चारण करते हैं। हम ये समझ लें, पंडित जी से मैं जवाब लूं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, पंडित जी ज्योतिष में महारत हासिल है उनको, और पंडित जी जो बात कहते हैं हमारे हर कार्यक्रम में लगभग वो सटीक बैठती है। तो पंडित जी से मैं आपकी राशियों के बारे में भी बात करूंगी, क्योंकि दिवाली पर हर कोई खास पूजा करना चाहता है, आखिर धन की देवी को कौन नहीं मनाना चाहेगा। आइए, इस कार्यक्रम की शुरुआत तो हम कर ही चुके हैं। पंडित जी, मैं पूजा अर्चना के बारे में आपसे पूछना चाह रही थी। बिल्कुल, देखिए, आज की पूजा अर्चना के लिए आपको कुछ सामग्री बेहद आवश्यक है, लेकिन आपको जिनकी पूजा करना है उनकी फोटो, चित्र, मूर्ति, प्रतिमा, सबसे पहले आपको उनको ज़रूर अपने घर में लेकर आना है, और यदि आपके यहाँ है तो सबसे पहले आप उनको रखें। उसके साथ साथ चूँकि लक्ष्मी के बारे में कहा जाता है बहुत चंचला, एक जगह स्थिर नहीं रहती, तो उनके आजू बाजू 2 हमेशा होते हैं। एक तरफ बैठती हैं माता महा सरस्वती और एक तरफ बैठते हैं बुद्धि के प्रदाता भगवान गणपति। क्योंकि गणपति रहेंगे तो आपके घर में स्थिर लक्ष्मी रहेगी, और विद्या की देवी
माता महासरस्वती रहेंगी, तो वो आपके घर स्थिर रूप से निवास करेंगी और आपके घर जो भी लक्ष्मी स्वरूपी धन आएगा, आप उसको किस प्रकार से खर्च करें, ये भी माता महासरस्वती बताती हैं। तो तीनों की आप प्रतिमाएं, फोटो, चित्र या जो भी आपके घर में हो, पीतल की, तांबे की, कांसे की, चांदी की या सोने की, तो इन प्रतिमाओं को आप इकट्ठा करें। सबसे पहले क्या करें, आप जिस स्थान पर पूजा अर्चना करना चाहते हैं, देखिए माता महालक्ष्मी पश्चिम दिशा की स्वामिनी हैं, तो उनका श्रीमुख पश्चिम दिशा की तरफ ज़रूर होना चाहिए। तो आप इस प्रकार से व्यवस्था करें कि आप उस दिशा को, जो पूर्व की दिशा है, उसको आप थोड़ा सा हल्दी से लेपन कर लीजिए। गाय का गोबर यदि आपको मिल सकता है तो ज़रूर थोड़ा सा ले लें, नहीं मिल सकता है तो कोई बात नहीं, उससे थोड़ा सा लीपन कर लें। थोड़ा आटे का चौक पूर लें, उसके ऊपर थोड़े से चावल रख लें, अक्षत। तदुपरांत उसके ऊपर लकड़ी का पटा या बाजोट रखें। लाल रंग का वस्त्र आप जरूर बिछाइए, क्योंकि माता महालक्ष्मी विवाहित देवी हैं, तो उनके लिए लाल वस्त्र होना बेहद ज़रूरी है। अब कुछ सामग्री हैं, उन सामग्रियों को आप ज़रूर इकट्ठा कर लें, जिनमें नारियल है, श्रीफल है, भगवान विष्णु को बहुत पसंद है, श्रीफल की आप व्यवस्था कर लें, केले की व्यवस्था कर लें। इसके बाद दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, पंचोपचार के साथ हम पूजा अर्चना करते हैं, इसकी व्यवस्था कर लें। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जो उनकी पूजा में रखी जाती हैं। गोमती चक्र हैं, लक्ष्मी कारक कोड़ियाँ हैं। इसके अलावा कमल के पुष्प हैं, उनको बहुत पसंद है, क्योंकि माँ कमल वसना है, कमल के आसन पर विराजमान हैं। माँ कोमलांगी हैं, उनको इत्र बहुत पसंद है। माँ विवाहित हैं, तो विवाहित महिलाओं को चढ़ाने जाने वाली जो सामग्री है, जिसमें चूड़ी, बिछूड़ी, सिंदूर, इसके अलावा आलता, महावर और साथ ही साथ माँ को एक चुनरी या आप एक साड़ी आज ज़रूर माँ को भेंट करें, लाल या गुलाबी रंग की साड़ी, जो आपकी गृह लक्ष्मी पहन सके। इसको दान नहीं करना है, आपकी गृह लक्ष्मी के लिए ही आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो आप इसको ले लें। तदुपरांत आप माँ की पूजा करें, पहले दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से, फिर शक्कर से, फिर पंचामृत से। तदुपरांत शुद्धोदक स्नान कराएं। इसी प्रक्रिया को पहले गणपति जी, फिर लक्ष्मी जी, फिर माता महासरस्वती के ऊपर आप दोहरा लीजिए। तदुपरांत आप तीनों को वस्त्र पहना दीजिए। दोनों माँ विवाहित हैं, माता महासरस्वती, माता महालक्ष्मी, उनको विवाहित वाली सामग्री चढ़ा दीजिए। भगवान गणपति जी को चुनरी उड़ा दीजिए। तदुपरांत माँ को आज लाल रंग के चंदन का लेपन भी किया जाता है, बहुत पसंद है माँ को। यदि आपके पास प्रतिमा है तो आप उसके ऊपर लाल रंग के चंदन का थोड़ा सा लेपन करें। तदुपरांत इत्र ज़रूर चढ़ाएं। माँ सुगंधित द्रव्य, शुक्र की स्वामिनी देवी हैं। माता का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है, जिसका स्वामी ग्रह शुक्र है। तुला राशि की देवी हैं। तुला बैलेंस करती रहती है, कभी चली जाती हैं, कभी आ जाती हैं। तो इस प्रकार से आप शुक्र की स्वामिनी हैं, तो उनको जो शुक्र को पसंद है यानी इत्र, आप उसको ज़रूर उनको लेपन करें। कमल का पुष्प आज के दिन उनको चढ़ाया जाता है। लाल रंग, आप चाहें तो 3 अलग अलग प्रकार के जो कमल आते हैं, आप नीले रंग का ले लें, सफ़ेद रंग का ले लें, जो आपको कमल आसानी से मिले वो आप चढ़ाएं। कमल का पुष्प चढ़ाएंगे तो निसंदेह माता बेहद प्रसन्न होती हैं। तदुपरांत माता के सम्मुख आप छोटा सा एक हवन अवश्य करिए, क्योंकि हवन का तात्पर्य होता है हमारे देवी देवता जो भोज प्रसाद ग्रहण करते हैं वो हवन के माध्यम से करते हैं। तो माँ के निमित्त आप उनके मंत्रों से या श्री सूक्तम या पुरुष सूक्त से आप हवन कर सकते हैं। तदुपरांत हवन करने के बाद माँ जगत जननी की आरती करें। माँ से आप अपने लिए वर मांगें, ताकि माँ आपको वो समुचित धन या वो सारी चीज़ें प्रदान करें जिसकी आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल, तो माता रानी की पूजा किस तरीके से करनी है पंडित जी ने बहुत विस्तार से हमें बताया, और एक एक चीज़ पंडित जी ने जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं आपने इन तमाम चीज़ों को लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो इस प्रोग्राम को अनादि टीवी के यूट्यूब चैनल पर जाकर दोबारा से देख सकते हैं, और भी चीज़ें जो आपसे छूट गई हैं वो आप लिख सकते हैं। पंडित जी, आगे बढ़ते हुए मेरा सवाल ये है, क्योंकि ये बहुत लोगों को अंदर से जहन में आता है कि लोग कहते हैं कि माता रानी आज के दिन खास तौर पर हर घर ज़रूर जाती हैं, और इसके लिए लोगों का मानना है कि वो अपने घर में माता रानी के लिए बिस्तर भी तैयार करते हैं, चीज़ें सजाते हैं। सफाई व्यवस्था तो हमारे घर में बहुत दिनों पहले से होना शुरू हो ही गई है, लेकिन आज के दिन कुछ खास किया जाता है माता रानी के लिए, क्योंकि माता रानी आज आएंगी। भले ही वो हर घर में पैर घुमा कर जाती है, हमारे यही कहा जाता है। तो इसके पीछे की क्या शास्त्रों में ये बात कहाँ बताई गई और कैसे बताई गई है? देखिए, क्या हुआ कि जब माता प्रकट हुई, भगवान विष्णु से उनका विवाह हुआ। क्योंकि वो धरती के समुद्र से निकली थी
अच्छा, उस कलिकाल में दारिद्र बहुत था और चूंकि लोगों की आयु बहुत कम थी, तो आपने देखा होगा कि आज से 2 दिन पहले हम लोग धनतेरस की पूजा करते हैं, जिसमें आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की जाती है। अच्छा, जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें देवी देवता राक्षस मनुष्य सभी शामिल थे। तो जो धरती के निवासी थे उन सभी ने कहा कि माँ, हम लोग तो दारिद्र से पीड़ित हैं, हमारा दुख कैसे दूर होगा। तो माँ ने सभी को वरदान दिया कि आज के दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मैं इस ब्रह्मांड के हर घर में विचरण करूंगी और जो भी घर साफ दिखाई देगा मैं उसमें जरूर प्रवेश करूंगी, क्योंकि वो स्वच्छता की देवी हैं। तो इसके चलते माँ हर घर में प्रवेश करती हैं। अच्छा, माँ के आगमन के लिए हम प्रतीकात्मक रूप में उनके चरण अपने घर के दरवाजे के मुख्य द्वार पर ज़रूर बनाते हैं। आजकल चरण चिपकने वाले भी आ गए हैं, तो दरवाजे के ऊपर भी लगा देते हैं स्टिकर वाले। चांदी के चरण भी आते हैं, तो आप पूजा स्थान में रख सकते हैं। माता को चांदी बहुत पसंद है, चूँकि तुला राशि में उनका जन्म हुआ है और तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र जो है वो चांदी में ही निवास करता है, तो चांदी की चीज़ें उनको बहुत पसंद है। हालांकि स्वर्ण लेकर वो प्रकट हुई थी, जिसके कारण इस ब्रह्मांड में स्वर्ण प्रदान हुआ। इससे पहले स्वर्ण का कोई आभूषण इस पृथ्वी पर विद्यमान ही नहीं था। तो ये सब माँ के चलते हुआ, मुद्राएं माँ के चलते आईं। और आप देखिए, माता के साथ भगवान धन्वंतरी भी आए। तो आज के दिन जो आपने धनतेरस के दिन जिन जड़ी बूटियों को भगवान धन्वंतरी के चरणों में रखा था, उनका आज चूर्ण बनाकर जो आपने माँ को भोग लगाने के लिए खीर बनाई है, तो उस चूर्ण को उस खीर में ज़रूर मिश्रित करें, माँ को भोग लगाएं, स्वयं भी खाएं, क्योंकि आने वाले 4 महीने आपको अपने शरीर में रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ाना है। तो आप इतना करके देखिए, ज़रूर लाभ होगा। माँ लक्ष्मी की पूजा आप कर रहे हैं और माँ लक्ष्मी की पूजा में किसी भी तरह की कोई भी चीज़ आपसे छूट ना जाए, इस बात का विशेष तौर पर हम ध्यान रखते हैं। पंडित जी, कई घरों में मैंने देखा है कि आपके घर में जितना भी लक्ष्मी है, जितना भी धन है, फिर चाहे वो बैंक बुक हो या फिर चेक हो या आपके कैश हो, कार्ड्स हो, ये सब भी पूजा में रखते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि कारण ये है कि सब धन को प्रतिनिधित्व करते हैं। जो आपका ATM कार्ड है, आप उससे जाते हैं और पैसा निकाल लाते हैं। चेक बुक, चेक पे साइन करते हैं, चेक के माध्यम से धन आता है। आपके घर में जो रोकड़ लिखा जाता है, जो हमारे यहाँ जिसको बही खाता भी कहते हैं, जिसमें धन कितना गया कितना आया, तो आज के दिन एक नया बही खाता भी लाया जाता है। उसके ऊपर स्वास्तिक बनाया जाता है, उसका जो मुख्य पृष्ठ है उस पर स्वास्तिक बनाया जाता है। स्वास्तिक का तात्पर्य होता है कि हमको 4 चीज़ें ज़रूर प्राप्त हों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमको धर्म भी मिले, हमको अर्थ भी मिले, काम यानी सुख भी मिले और अंत में हमको मोक्ष की भी प्राप्ति हो। तो ये स्वास्तिक बनाते हैं। इसको घर के मुख्य द्वार के पास भी बनाया जाता है। इस चिन्ह को देखकर माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं आपके घर। तो घर के बाहर 2 चीज़ें लिखी जाती हैं, शुभ लाभ और स्वास्तिक। स्वास्तिक के आजू बाजू आप देखेंगे 2 डंडे रखे जाते हैं, वो भगवान गणपति के पुत्र के स्वरूप में होते हैं। तो भगवान गणपति की जो पत्नियां हैं, उनके जो पुत्र हैं, वो आपके घर में प्रवेश करें और उनके साथ साथ माता महालक्ष्मी भी आपके घर में आए। तो ये आज के दीपावली के दिन विशेष तौर पर किया जाता है। बिल्कुल। तो इस बार आप भी ध्यान रखिए कि आपके कितने भी छुपे हुए पैसे हों, उन सबको पूजा में आपको रखना है, ताकि उनमें और भी बढ़ोतरी हो। माँ का आशीर्वाद हमेशा हम सभी पर बना रहे। पंडित जी, पूजा के साथ साथ, क्योंकि अब मेरे दर्शक इंतजार कर रहे हैं, हम सब कुछ बता रहे हैं लेकिन उन्हें मुहूर्त नहीं बता रहे हैं, ताकि वो समय का इंतजार जो कर रहे हैं, जिस समय पर हमें पूजा करनी है, जिस समय पर हमें सारी तैयारियां करनी है, वो आप बता दीजिए। देखिए, आपको जो पूजा अर्चना करनी है वो शाम को प्रदोष काल में, चूंकि अमावस्या है, माँ की पूजा रात्रि काल में की जाती है। तो सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल आएगा 6:08 से 8:44 तक। तो आप प्रदोष काल में, इसमें वृषभ लग्न आएगा लगभग 7 बजे से 8:30 बजे के बीच में। तो आप इस दौरान, चूंकि वृषभ लग्न स्थिर लग्न माना जाता है, तो इस काल में आप यदि पूजा अर्चना करेंगे माँ की, तो माँ बेहद प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा एक मुहूर्त मध्य रात्रि में आता है, जो कि 1:48 से 3:26 तक रहेगा। वो सिंह लग्न का मुहूर्त होता है। तो आप सिंह लग्न में पूजा करेंगे तो और भी अद्भुत होती है। और आज के दिन माता महालक्ष्मी के साथ साथ आपने देखी सिक्के और धन सारी चीज़ें रख ली हैं। यदि आप श्रीयंत्र की भी आज पूजा करते हैं, श्रीयंत्र बड़ा अद्भुत सी चीज़ होती है। श्री का तात्पर्य होता है विद्या
और यंत्र इस प्रकार से बनाया जाता है जो कि माता महालक्ष्मी का मंत्र होता है, यंत्र होता है। तो उसको श्री यंत्र कहा जाता है ताकि आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, हर प्रकार की चीज़ें आपके यहाँ हों। देखिए, हम लोग श्री यंत्र को अमूमन इंग्लिश में यदि आप उसको उस प्रकार से लें तो एक सिस्टम का पार्ट होता है। हमारे यहाँ जो तरह तरह के सिस्टम होते हैं, हम सिस्टम कहते हैं, लेकिन श्री यंत्र एक सिस्टम होता है जो कि तंत्र, मंत्र और यंत्र से चढ़ता है। तो उसमें यंत्र के स्वरूप में तो श्री यंत्र होता है। तंत्र का मतलब होता है कि उस ब्रह्मांड की जो आदि शक्ति हैं वो उनका समावेश उस श्री यंत्र में हो जाए, और मंत्र जो कि माता के मंत्र होते हैं, जब उनका उच्चारण करते हैं तो वो यंत्र चलायमान हो जाता है। आपके घर में हर प्रकार की सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश होता है। बिल्कुल, तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि आपको श्री यंत्र की भी आप पूजा करेंगे तो और भी ज़्यादा सफलतम आपकी पूजा होगी। परे जी, ये मेरा सवाल होगा और उसके बाद मेरे काफ़ी सारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें राशि के बारे में पता चले, तो हम जल्दी से सवाल का जवाब लेने के बाद राशि के बारे में बताएंगे। हम आज के इस दौर में देख रहे हैं कि छोटे बच्चों को हमारी परंपराओं से जोड़ने में काफ़ी माताओं को दिक्कत हो रही है। दिवाली ऐसा त्योहार है जिसकी जानकारी, जिसके पीछे की कथा, सारी बातें हमारे बच्चों को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, लेकिन आज के इस दौर में बच्चों को इन बातों के प्रति आकर्षण दिलाना ये बहुत ही मुश्किल वाला काम होता है। आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? त्योहारों के साथ साथ आज दिवाली पर हम अपने बच्चों को क्या बताएं ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारे त्योहार, हमारी परंपराएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। बिल्कुल, देखिए, दीपावली को लोग अमूमन ये मानते हैं कि भाई आपको पटाखे जलाने हैं, दीपक लगाना है। इसके अलावा वो हमारी पुरानी परंपराओं को बहुत हद तक नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी माताएं हैं, यदि बच्चा छोटा है, बड़ा है या किसी भी आयु वर्ग का है, उसे बड़े प्रेम से कहें थोड़ा मोबाइल ले लें उससे, क्योंकि आजकल बच्चे सुबह से लेकर शाम तक इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, तरह तरह के सोशल मीडिया पर बैठे रहते हैं। तो आज के दिन कहें कि केवल पूजा के काल में आप थोड़ा सा बैठ जाएं, सायं काल में 2 घंटे के लिए, 2 घंटा आप उनसे मांग लीजिए और बड़े प्रेम से आप बात करिए, क्योंकि आप ही के चिरंजीव हैं, संतान हैं, इस बिटियां हैं, बच्चे हैं, या आपकी बहू रानी हैं या बेटे साहब हैं, उनको आप बड़े प्यार से बिठाएं और उनको आज के दिन का महत्व समझाएं कि आज के दिन क्यों हम इस त्यौहार को मनाते हैं। ये लक्ष्मी प्राप्ति का त्यौहार है जो कि वर्ष भर किस प्रकार से आपके घर में लक्ष्मी का निवास होगा। तो आप उनको पूजा करके बताएं कि किस प्रकार से पंचोपचार, जैसे मैंने पूजा की पूरी विधि बताई थी, पूजा की विधि बताएं। साथ ही साथ आप उनको ये भी बताएं कि किस प्रकार से आज माता महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से हमारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर होगा। बिल्कुल पंडित जी, आप बहुत जल्दी से हमें अपने दर्शकों को बताएंगे कि हमें जो अलग अलग राशि के जातक हैं उनके लिए दिवाली कैसे होने वाली है और आज के दिन वो क्या कर सकते हैं। जी देखिए, दीपावली का पर्व सभी राशियों के लिए बहुत ही बेहतर होता है। केवल एक वृश्चिक राशि को छोड़ दीजिए, क्योंकि चंद्रमा 12वें भाव में होता है तो थोड़ा कष्टकारी होता है उनके लिए, ये हमेशा ही रहेगा। लेकिन आप इसको भी बेहतर बना सकते हैं। इसका उपाय मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मेष और वृश्चिक राशि वालों के लिए ही बताता हूँ, 2-2 करके सारी राशियों वालों को बताऊंगा। आज क्या करें? आज के दिन अनार का भोग लगा दें। आप केवल अनार या गुड़ से बनी हुई कोई भी सामग्री का भोग माता महालक्ष्मी को लगा दें। मंगल चूंकि इस समय तुला राशि में चल रहा है, आपकी राशि से भी 12वां है, तो आप लगाएंगे तो आपका मंगल भी ठीक होगा, माता महालक्ष्मी की अनुकंपा भी आपको प्राप्त होगी। वृषभ और तुला राशि, इन दोनों राशि की स्वामिनी होती हैं माता महालक्ष्मी, विशेष अनुकंपा होती है। तो आज के दिन क्या करें? दोनों राशि वाले जातक श्वेत रंग का कमल या अश्वगंधा चूर्ण से बनी हुई खीर का भोग माता महालक्ष्मी को लगा दें, माँ बेहद प्रसन्न होंगी। मिथुन और कन्या, दोनों राशि का स्वामी ग्रह बुध है, जो कि तुला राशि की मित्र राशि है। क्या करें? आज कोशिश करें 7 लगे हुए पान बाजार से लेकर आएँ, बढ़िया सुगंधित, उसमें जर्दा वगैरह ना हो, सुगंधित द्रव्य डला हो, तो आप उसका भोग लगाएंगे, माँ बेहद प्रसन्न होंगी। कर्क राशि के जातक हैं तो आज के दिन केवल खीर का भोग लगा दें, माता आपसे प्रसन्न होंगी। सिंह राशि, सूर्य की राशि, तो आपको क्या करना है? एक लाल रंग का कमल आप ले लें, पिंक कलर का भी होगा तो भी चलेगा, उसका भोग लगाएंगे, माँ को चढ़ाएंगे 5 की संख्या में, तो माँ बहुत प्रसन्न होंगी। हालांकि 7 की संख्या में माँ को चढ़ाना चाहिए, मैं उसके पीछे का कारण भी बताऊंगा क्यों चढ़ाते हैं। इसके बाद आप यदि धनु और मीन राशि के जातक हैं तो आज के दिन कोशिश करें 7 केले का भोग आप लगाएं, पीले रंग के केले का, और साथ में एक श्रीफल भी लें, माँ को भेंट करें।
इसके बाद हम बात करते हैं मकर और कुंभ राशि वाले जातकों की। तो नीले रंग का कमल आप माता को जरूर भोग लगाएं, या उड़द की दाल की बनी हुई कोई भी मिठाई जो कि 7 की संख्या में हो, माँ को पान के पत्ते के ऊपर भेंट करके भोग लगाएंगे तो माँ आपसे अवश्य प्रसन्न होगी। तो देखिए पंडित जी ने हमें बताया कि दिवाली हम क्यों मनाते हैं, क्या महत्व है। इसके साथ साथ देखिए इस बार जो खास बात है, जैसे कि मैं ग्रह नक्षत्र के बारे में भी पंडित जी आपसे बात कर रही थी, और ग्रह नक्षत्र के साथ साथ इस बार ये भी कहा जा रहा है कि दिवाली 2 दिन मनाई जाएगी। अब लोग कंफ्यूज हैं कि हम 20 तारीख को दिवाली की पूजा करें या फिर 21 तारीख को दिवाली की पूजा करें। बिल्कुल, देखिए हमारे दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि आपको दीपावली की पूजा 20 तारीख को करनी है, क्योंकि दीपावली की जो अमावस्या है, देखिए अमावस्या हम रात्रि काल में माता महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, तो अमावस्या शुरू हो रही है 20 तारीख को दोपहर में 2:47 से। तो रात्रि काल में अमावस्या रहेगी, यानी 20 तारीख को रहेगी, और दूसरे दिन लगभग 3:50 तक ये अमावस्या है। तो हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि उदया काल में जो तिथि होती है उसको पूरे दिन भर मनाने का विधान है। तो दूसरे दिन यानी 21 तारीख को भी अमावस्या रहेगी प्रातःकाल, तो आप 21 तारीख को भी पूजा कर सकते हैं। देखिए माता महालक्ष्मी की जितनी ज़्यादा बार पूजा करेंगे वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मुख्य पूजा जो होगी वो केवल और केवल 20 नवंबर को ही होगी। बिल्कुल, तो पंडित जी ने बताया किस तरीके से आप माँ को प्रसन्न करने के लिए अलग आप अपनी राशि का ध्यान रखते हुए उपाय कर सकते हैं, जिससे माँ भी प्रसन्न होंगी और आपकी दुख तकलीफें परेशानियाँ जो कामना लेकर आप मनोकामना के साथ माँ की पूजा कर रहे हैं वो भी हल होंगी। पंडित जी से और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो पर्सनली संपर्क कर सकते हैं। बहरहाल पंडित जी, दिवाली का दिन है, आपको भी शुभ दीपावली, और हमारे दर्शकों को एक बार फिर से अनादि टीवी परिवार की ओर से दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। खूब अच्छे से दिवाली खेलिए, खूब अच्छे से दिवाली मनाइए, पटाखों से थोड़ा दूर रहिए ताकि हम अपने पर्यावरण को प्रदूषण से बचा सकें और अपने आप को भी बचा सकें, क्योंकि आखिरकार ये प्रकृति आप सभी की है, हमारी है, इसे सुरक्षित रखना हमारा ही काम है और आपकी सेहत का भी ख्याल आपको रखना है। ज्यादा मीठा मत खाना, अपना ख्याल रखना। दीजिए इजाजत, शुभ दीपावली।